हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं महाराष्ट्र में एलएलबी सीईटी 3 साल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लगेगा सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद सीईटी हॉल टिकट्स, इसके बाद सीईटी स्कोर कार्ड। दोस्तों, ये सीईटी स्कोर कार्ड आपके लॉगिन आईडी पे मिलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा तब। ओके, आपने क्या करना है, रिजल्ट लगने के बाद आपके लॉगिन आईडी को ओपन करना है, वहाँ से सीईटी स्कोर कार्ड को डाउनलोड करना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड ऑप्शन फॉर्म। दोस्तों, इसे ही कहते हैं कैप राउंड का फॉर्म। कैप राउंड का फॉर्म कौन सा होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऑप्शन फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, कैप राउंड का फॉर्म। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, और इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो इसमें आपको लगता है एसएससी मार्कशीट, इसके बाद एसएससी सर्टिफिकेट, यानी 10वीं का आपको मार्कशीट लगेगा और 10वीं की आपको सनद लगेगी। इसके बाद आपको लगेगा एचएससी, यानी आपके 12वीं का मार्कशीट लगेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने 3 इयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको ग्रेजुएशन मार्क्स मेमो भी जोड़ने होते हैं। ग्रेजुएशन के कौन कौन से मार्क्स मेमो, अगर आप बीए बीकॉम बीएससी है यानी आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है तो आपको फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड ईयर का छठा सेमेस्टर। ओके, कौन कौन से लगेंगे आपको, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर लगेगा, सेकंड ईयर का चौथा सेमेस्टर लगेगा और थर्ड ईयर का छठा सेमेस्टर। अगर कोई इंजीनियर का स्टूडेंट है तो उसे चौथे साल का 8वां सेमेस्टर के भी मार्क्स में वो जोड़ने होते हैं। इसके बाद अगर आपके पास पीजी है, यानी आप किसी सब्जेक्ट में पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आपको उसके मार्क्स में वो भी जोड़ने होते हैं। इसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट। दोस्तों, नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी महा ई सेवा केंद्र पे जाकर इसे बना सकते हैं। डोमिसाइल सिमिलर होता है, नेशनलिटी उसके अपर होता है, उससे बड़ा होता है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों का यह सवाल होता है, सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है बट कास्ट वैलिडिटी नहीं है, तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है क्या? तो दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट है और कास्ट वैलिडिटी नहीं है तो भी एडमिशन होता है, मगर वो ओपन कैटेगरी में आपको एडमिशन मिलता है। ओके, इसके बाद आता है नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। जो रिजर्वेशन से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनके लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। अगर आपके पास गैप है, यानी आपने आपका एजुकेशन छोड़ दिया था, मिसाल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे 2019 और 20 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया और उसके बाद आपने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया और अब आप 2021-22 में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास 20-21 का यानी 1 साल का आपको क्या करना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, गैप सर्टिफिकेट कहाँ पर मिलता है, गैप सर्टिफिकेट आपको मिलेगा नोटरी एडवोकेट के पास। नोटरी एडवोकेट के पास आपको जाना होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा। कितने रुपए में मिल सकता है, इसकी फ़ी 300 हार्डली हो सकती है, मैक्सिमम 300 रुपये हो सकती है, तो ये आपको बना कर रखना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको एडमिशन के वक्त लगेगा, ना कि कैप राउंड के वक्त। माइग्रेशन क्या होता है, जैसा कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपको पूना यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको एडमिशन होने के बाद इसे वहाँ पर सबमिट करना होगा। काफ़ी आसान प्रोसेस है, 10 से 15 मिनट का काम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। मीन्स जो यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से आपको ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। दोस्तों, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग्स करते हैं तो आपको माइनॉरिटी डिक्लेरेशन फॉर्मेट का एक एप्लीकेशन होता है, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर ले। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट भी होना चाहिए। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी परफॉर्मर है, यानी आप दिव्यांग है, तो आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे आती है वो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म और ऑप्शन फॉर्म। तो इसके लिए जो अभी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। और ये जब डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप बना लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने के बाद, ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको लेटर ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ये मिलता है, जिसे आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपके लॉगिन आईडी में। कब मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अप्लाई करने के बाद।
आपके पास आएगा ये 5वें नंबर का लेटर ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट। दोस्तों 1 2 3 4 5 ये 5 की 5 सीईटी वाले डॉक्यूमेंट्स है, ये मस्ट भी है, इसके सिवाय आपका एडमिशन नहीं होता है। तो ये कब लगेगा? ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ये 20 तक मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं यहाँ पे 20 तक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद आपको फिर 5वें नंबर का जो लेटर ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट है, ये आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करने के 10-15 दिन के बाद आपको मिलेगा। दोस्तों सीईटी के नियर अबाउट 4 से 5 क्या होते हैं, मैक्सिमम 4 इसके क्या होते हैं, राउंड होते हैं। ओके, यहाँ पे 4 राउंड, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड। अगर आपका पहले राउंड में एडमिशन हो गया तो बेस्ट, नहीं हुआ तो आपको सेकंड राउंड में अप्लाई करना होगा। यहाँ पर नहीं हुआ तो आपको थर्ड राउंड में अप्लाई करना होगा, और थर्ड राउंड में नहीं हुआ तो आपको चौथे राउंड के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपका चौथे राउंड में भी नहीं हुआ तो आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड जो बोलते हैं वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। बट इंस्टीट्यूशनल राउंड जो होता है दोस्तों, इसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसे मैनेजमेंट कोटा भी कहते हैं। तो आई होप मैनेजमेंट कोटा तक आप नहीं जाएंगे, बिकॉज आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो क्लियर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहता हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बताया है, ये कैप राउंड में तो नहीं लगता है दोस्तों, बट एडमिशन के वक्त जब आपका एडमिशन होता है ना, तब आपको टीसी देनी होती है, ओरिजिनल टीसी देना होती है। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।